मतलब मैं बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर लाई गई हूँ इस घर में। सोनिया अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा से दूसरी शादी की थी, लेकिन सोनिया की सौतेली माँ को एक भी संतान नहीं हुई। उसकी बड़ी बहन देखने में बहुत सुंदर और प्यारी थी, जबकि सोनिया सांवली और बदसूरत। इसी कारण सोनिया को उसके पिता और दादा दादी भी कम पसंद करते थे। सौतेली माँ का प्यार भी कुछ अंशों में सुंदर निकिता को मिलता था, लेकिन उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं था। जहाँ सोनिया की बड़ी बहन निकिता को शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला गया, वहीं सोनिया को सरकारी विद्यालय में। परिवार वालों की दूरी के कारण सोनिया ने अपना सारा मन पढ़ाई में लगा दिया। अब वो हमेशा पढ़ाई में प्रथम आती और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दिन उसने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस समय तक सुंदर निकिता की शादी एक बीईओ के साथ कर दी गई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। सोनिया की इच्छा भी अफसर बनने की थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क से कर दी। सोनिया का पति भी देखने में बहुत ही साधारण था, इसलिए सोनिया को ऐसा लगा कि उसका पति उससे बहुत अधिक प्यार करेगा और अपने मृदुल स्वभाव के कारण वो सबका दिल जीत लेगी। लेकिन सोनिया की किस्मत अच्छी नहीं थी। अपने ससुराल में जाने पर उसे पता चला कि उसका पति नमन किसी और लड़की से प्यार करता है। नमन ने शादी के बाद की अपनी पहली बातचीत में ही सोनिया को बताया कि वो एक दूसरी लड़की से प्यार करता है। दूसरी जाति के होने के कारण उसके माँ बाप ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वो चाहते थे कि उनका वारिस उन्हीं की जाति का हो। इस कारण से ही ये शादी की गई है। सारी बात सुनकर सोनिया को रोना आ गया। मतलब मैं एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह लाई गई हूँ इस घर में, सोनिया ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी बात को उसके पति ने अनसुना कर दिया और सो गया। सोनिया रात भर अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रही। अगले दिन से ही सोनिया ने घर के सभी काम संभाल लिए। शुरू में तो सोनिया की सास उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे सोनिया और उसकी सास एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने लगे। एक दिन सोनिया ने अपनी सास से कहा कि वो भी नौकरी करना चाहती है, इससे घर में पैसे भी आएंगे और उसका मन भी लग जाएगा। सास को इस बात से कोई इनकार नहीं था, लेकिन ससुर जी ने अपनी बहू को इस काम के लिए बिल्कुल रोक दिया। उनका कहना था कि जब बेटा ही क्लर्क की नौकरी करता है तो बहू उससे बड़ी नौकरी तो कर ही नहीं सकती, इससे समाज में बहुत अपमान होगा। सोनिया एक बार फिर हार गई। सोनिया के पति नमन ने शादी के बाद से घर आना बहुत कम कर दिया था। वो तो अपने पिता को घर खर्च भी नहीं देता। नमन के पिता का पूरा जीवन एक सेठ का मुंशी बनकर ही गुजरा था। अब बेटा गुजारा देता था। इस कारण नमन के पिता सोनिया पर बहुत क्रुद्ध रहते थे। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहते, ये काली कलूटी मेरे बेटे का मन नहीं बदल सकी, मैंने इसे बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सोनिया की सास को अपने पति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक रात नमन घर आया तो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। नमन की माँ अपने बेटे को बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत खुश थी और अपनी बहू को बेटे का हालचाल पूछने के लिए भेजा। अगली सुबह नमन अपने पापा के पास गया और उनसे 2 लाख रुपए मांगे। नमन के पिता ने गुस्सा करते हुए कहा कि मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो तुझे 2 लाख रुपए कहाँ से दूँ। नमन को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता ने दहेज के 2-3 लाख तो ज़रूर बचा कर रखे होंगे। उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि सोनिया के पिता ने बहुत कम पैसे दिए थे, जो करीब करीब सभी रिश्तेदारों और शादी का खर्च करने में ही ख़त्म हो गए। नमन उस समय बहुत गुस्से में था और रात की शराब का असर भी उस पर अभी तक था। इसीलिए उसने अपने पिता से बहस करते करते ही एक छुरा निकाला और अपने ही पिता के पेट में घुसा दिया, जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। सोनिया और उसकी सास इस घटना को देखकर सुन्न रह गई और नमन घर छोड़कर भाग गया। अपने ससुर की मृत्यु और पति के भाग जाने के बाद से सोनिया ने घर पर रहकर ही आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही सबने समझ लिया कि सोनिया एक बहुत अच्छी शिक्षिका है, इसीलिए 4-5 ग्रुप बनाकर बच्चे उससे पढ़ने आने लगे। इसी कमाई से 3 जिंदगियां पोषित हो रही थी, सोनिया, उसकी सास और सोनिया के होने वाले बच्चे की। शादी के साल भर के अंदर ही कितना कुछ बदल गया था। सोनिया ने 2 दिन पहले तक ट्यूशन पढ़ाया था और आज उसे एक बहुत ही प्यारे और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आज ही उसकी शादी की पहली वर्षगांठ भी थी। एक ऐसी शादी जो सिर्फ वंश बढ़ाने की नीयत से करवाई गई थी। अपने सभी विद्यार्थियों के कहने पर
बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद सोनिया ने अपने घर के पीछे ही एक स्कूल खोल दिया और उसमें 4-5 टीचर्स की भी नियुक्ति कर दी। धीरे धीरे ये स्कूल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। सोनिया का बेटा सार्थक बिल्कुल अपने पिता का प्रतिरूप लगता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्वभाव भी स्वार्थी और ज़िद्दी सा ही था। इस कारण सोनिया और उसकी सास थोड़ा परेशान रहती थी। ईश्वर ने न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। सोनिया के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को लायक और काबिल बनाना था। सार्थक पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा था, मगर वो अपनी माँ को हमेशा अपमानित कर दिया करता था। दादी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। जब सार्थक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर की। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन सोनिया ने उन्हें शांत कराते हुए अपने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि पैसे का इंतज़ाम करना मेरा काम है और मैं कर दूंगी। सार्थक ने समझदार होने के बाद से आज शायद पहली बार अपनी माँ के गले से लगकर उसे थैंक यू कहा। सार्थक के व्यवहार से आज सोनिया को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सोनिया ने अपने सभी छात्रों के अभिभावकों से अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की बात की और सोनिया की सोच के प्रतिकूल करीब करीब सभी अभिभावकों ने, जिनके बच्चे पहले पढ़े थे, उनके अभिभावकों ने भी बिना किसी शर्त के सोनिया को ढेर सारे पैसों से मदद की। आज सोनिया को 18 साल से की हुई मेहनत का फल मिला था। सार्थक के जाने के कुछ ही दिनों के बाद उसकी दादी का देहांत हो गया। सोनिया अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। धीरे धीरे उसने इस अकेलेपन को भी अपना संबल बना लिया। अभी सोनिया की उम्र 45 वर्ष ही थी। उसने अपने समय का पूरा उपयोग किया और घर के पीछे झोपड़ी नुमा मकान बनाकर अनेक कोर्सेज शुरू करवा दिए। कम फीस और अच्छी शिक्षा के कारण सोनिया की शिक्षण संस्था का बहुत अधिक नाम हो गया। शहर के धनी लोगों के सहयोग से सभी झोपड़ी नुमा मकान को आधुनिक बनवा दिया गया। 18-20 साल से सोनिया से संबंध तोड़ चुके उसके मायके वालों ने भी उससे संबंध बना लिए। सोनिया की ईमानदारी ने उसे इतना प्रतिष्ठित कर दिया था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सार्थक एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था और नौकरी करने के लिए इंग्लैंड चला गया था। वो सप्ताह में 2-3 दिन अपनी माँ से ज़रूर बात कर लेता था। सोनिया हर तरह से सुखी थी। एक दिन अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए सोनिया शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जा रही थी कि उसने एक जगह पर बहुत भीड़ देखी। उसका जब पता करना चाहा तो उसे मालूम हुआ कि एक साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर होने के कारण साइकिल वाला बुरी तरह से घायल हो गया है। उसी को देखने और उसका वीडियो बनाने के लिए भीड़ लगी हुई है। सोनिया को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो साइकिल वाले के पास पहुंच गई। साइकिल वाले के माथे से बहुत खून बह रहा था। ड्राइवर की मदद से सोनिया ने तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में लटाया और डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल दी। मरीज़ की हालत देखते हुए डॉक्टर को उसे देखने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन सोनिया की बात को टालना भी संभव नहीं था। इसीलिए उस आदमी का इलाज शुरू किया गया। जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मरीज़ का खून हद से ज़्यादा बह चुका था। तुरंत उस आदमी के खून की जांच की गई, लेकिन उसका खून अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। तब सोनिया ने बताया कि उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो मरीज़ का है। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि खून देने से आपको कमज़ोरी हो सकती है, परंतु इस बात की परवाह किए बिना सोनिया ने रक्तदान किया। लेकिन मरीज़ के होश में आने से पहले सोनिया को अस्पताल से जाना पड़ा, क्योंकि उसके स्कूल के एक भाग में आग लग गई थी। साइकिल वाले को जब होश आया तो उसे एक नर्स ने बताया कि आपकी जान एक महिला द्वारा बचाई गई है, जो ना सिर्फ आपको समय रहते अपनी गाड़ी में लेकर आई, बल्कि उन्होंने अपना खून भी आपको दिया। उस साइकिल वाले आदमी का नाम महेश था और वो सरकारी विद्यालय में शिक्षक था। उस आदमी ने बचाने वाली औरत का नाम और पता एक कागज़ में लिख लिया। फिर वो डॉक्टर के पास गया और बहुत डरते डरते फीस और खर्चे के विषय में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोनिया मैडम ने आपका सारा बिल जमा कर दिया है, आप एक बार उनसे ज़रूर मिल लीजिएगा। धरती पर देवी को देखने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। महेश ने घर जाने के बाद कागज़ को संभाल कर अपनी डायरी में रख दिया, ताकि रविवार की छुट्टी होने पर उस ओर जाकर व्यक्तिगत रूप से सोनिया जी को धन्यवाद दे सके। लेकिन संयोग से शुक्रवार के दिन ही महेश के गांव से फ़ोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत अधिक ख़राब है, इसीलिए महेश को गांव जाना पड़ा। उस समय उसके ट्रांसफ़र का भी ऑर्डर आ गया। इस तरह महेश कभी भी सोनिया के घर नहीं जा सका। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई और सब इस बात को भूल गए। सोनिया का बेटा सार्थक
साल में एक बार 3-4 दिनों के लिए अपनी माँ के पास आ जाया करता था। उसी 3-4 दिन में सोनिया के लिए साल भर के त्योहार सिमट जाते थे। इंग्लैंड जाने के 4 साल बाद सार्थक ने बताया कि उसने उसी के अस्पताल में काम करने वाली लड़की शिप्रा से शादी कर ली है। सोनिया की बहुत इच्छा थी अपनी बहू को देखने की, लेकिन हर बार सार्थक अकेले ही भारत आता था। अब तो सार्थक को एक बेटा भी हो गया था। सोनिया की उम्र अब ढलती जा रही थी कि अचानक एक दिन सार्थक बिना बताए माँ के पास आकर उससे लिपट गया। 1-2 दिन बाद उसने माँ से कहा, इस बार मैं आपको लेने आया हूँ। शिप्रा कह रही थी कि मैं तो कभी माँ के पास जा नहीं पाती, इसीलिए माँ को ही यहाँ ले आओ। सोनिया को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू उससे मिलना चाहती है। इससे भी अधिक खुशी सोनिया को इस बात की थी कि यदि वो इंग्लैंड चली गई तो अपने पोते को खूब प्यार दुलार कर पाएगी। काम की व्यस्तता के कारण वो सार्थक को भी बहुत प्यार नहीं कर पाई थी। सोनिया तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर के बाद सार्थक ने माँ से कहा कि वो इस बार घर और स्कूल को बेच देने की बात सोच रहा है, क्योंकि एक बार इंग्लैंड जाने के बाद भारत वापस आने का कोई तुक नहीं है। सोनिया को ये सब सुनकर भावनात्मक रूप से लगा कि जैसे कुछ टूट गया है, क्योंकि इस स्कूल के कारण ही वो अच्छी ज़िंदगी जी सकी थी। लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने मकान और स्कूल बेचने की स्वीकृति दे दी। 4 दिन के अंदर ही मकान और स्कूल बेचा जा चुका था। रात की फ़्लाइट थी, लेकिन पूरे दिन सोनिया अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। जिन लोगों ने मकान खरीदा था वो लोग आ गए थे, इसीलिए सोनिया घर के बाहर वाले झूले पर बैठ गई। बेटा हवाई अड्डे जाने के लिए गाड़ी लेने गया था। जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो सोनिया ने उसे फ़ोन किया। सार्थक ने फ़ोन उठाते हुए कहा, माँ, मैंने आपके पर्स में 20,000 रुपये रख दिए हैं। आप एक दृढ़ संकल्प वाली महिला हैं। 20,000 रुपये से नए सिरे से जीवन की शुरुआत कीजिएगा। इतना कह सार्थक ने फ़ोन काट दिया। सोनिया की आंखों से आंसू देर तक झरते रहे। वो आज तक सभी अपनों से ठगी ही तो गई थी। देर तक सोचते सोचते सोनिया के दिल में दर्द शुरू हो गया। सोनिया के पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने के बाद सोनिया धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रही है। इसी बीच वो सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। घबराहट में वो बेहोश हो गई। जिस कार से उसकी दुर्घटना होने वाली थी उस कार से ही एक लड़का उतरा और उसके ऊपर पानी से छींटे मारे। इससे सोनिया को होश आ गया। तब उस लड़के ने कहा, आंटी आपको कहाँ जाना है, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। सोनिया ने कहा कि उसका घर तो उसके बेटे ने बेच दिया। लड़के को कुछ समझ नहीं आया और वो सोनिया को अपने घर ले आया। सोनिया जब सुजीत के घर आई उस समय घर के कुछ कमरे फिर से बनवाए जा रहे थे। सोनिया को सुजीत ने घर का सबसे अच्छा कमरा रहने के लिए दिया और अपनी पत्नी से उनके पास ही रहने के लिए कहा। सोनिया उस लड़के को देखकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी उसके बेटे ने भी नहीं किया। अचानक सोनिया की नज़र एक कागज़ पर बोर्ड मार्कर से मोटे मोटे अक्षरों में लिखे अपने नाम और पते पर गई। असल में वो सोनिया का ही नाम था जो सुजीत के पिता महेश ने आज से 10 साल पहले अस्पताल में लिखा था और अपने घर में लाकर डायरी में रख दिया था। आज जब घर ठीक करने के काम में बाहर डायरी रखी गई तो उसमें से कागज़ निकल आया था। सोनिया ने सुजीत से पूछा कि ये नाम पता यहाँ कैसे आया। तब सुजीत ने सारी बात सोनिया को बताई। सोनिया के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सुजीत समझ गया था कि यही महिला मेरे पिता की जान बचाने वाली देवी है। उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को बुलाकर सारी बात बताई। सोनिया ने भी अपने बेटे द्वारा ही छले जाने की पूरी घटना उन सबको बताई। सुजीत ने कहा, बुआ, सार्थक भाई ने शायद जो किया वो इसीलिए किया कि आप एक परिवार में रह सकें। पूरी ज़िंदगी आप अकेली रही हैं। आज से आप अपने भाई, भाभी, भतीजे और उनकी संतान के साथ रहेंगी। तब से सोनिया उन सबके साथ ही रहती है और बहुत खुश भी है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।